अब हम बात कर रहे हैं ग्रामसी की। ग्रामसी कौन था? मार्क्स के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट फ़िलोसफ़र था मार्क्सिज़म में, वो था ग्रामसी। तो मार्क्सिज़म में मार्क्स के बाद सबसे सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फ़िलोसफ़र इन मार्क्सिज़म, सो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फ़िलोसफ़र जो मार्क्सिज़म में था वो था ग्रामसी। सो ग्रामसी का मेन कंट्रीब्यूशन क्या है? तो इसने मार्क्स को बचाया। किस चीज़ से बचाया? फ्रॉम कॉलिंग हिज थ्योरी एज इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। ठीक है, लोग मार्क्स की थ्योरी को इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म बोलने लगे थे। इस चीज़ से ग्रामसी ने मार्क्स को बचाया, मतलब मार्क्स की थ्योरी को ऐसा प्रूव होने से बचाया था। अब इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म क्या होता है? डिटर्मिनिज्म का मतलब क्या होता है? सबसे पहले डिटर्मिनिज्म का मतलब होता है नॉन साइंटिफिक। ठीक है, तो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म का मतलब मार्क्स कहता था कि हर चीज़, हिस्ट्री जो है वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। ठीक है, और एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, हर चीज़ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। तो ये क्या है? इकोनॉमिक जो इसने बताया बेस एज अ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, जो मार्क्स की थ्योरी थी, इट इज़ अ मोनोकॉजल explanation of a very complex phenomena. So it is a monocausal explanation of very complex phenomena. ठीक है, ये है हमारा इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। मतलब मार्क्स क्या कहता था, उसकी थ्योरी क्या है? मार्क्स कहता था उसकी थ्योरी साइंटिफिक है। ठीक है, और बाकी उससे पहले जो भी सोशलिज्म लेके आए हैं वो क्या है? वो यूटोपिया है। तो ये क्या था? थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन। पहला है थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन, दूसरा है प्रैक्टिकल कंट्रीब्यूशन। इसमें मार्क्स ने रेवोल्यूशन की बात की थी कि एक रेवोल्यूशन होगा। वो रेवोल्यूशन कैसा होगा? उसमें क्या होगा? स्टेट को ओवरथ्रो कर दिया जाएगा और जो वर्किंग क्लास है उसके हाथ में आ जाएगा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये रेवोल्यूशन स्पॉन्टेनियस होगा, एकदम से होने वाला रेवोल्यूशन होगा जिससे सब कुछ चेंज हो जाएगा। बट ग्रामसी है वो बात करता है कि दो रेवोल्यूशन होंगे। तो ग्रामसी क्या कहता है? एक नहीं, दो रेवोल्यूशन होंगे। पहला क्या है? आइडियोलॉजिकल या फिर मेंटल रेवोल्यूशन। ठीक है, आइडियोलॉजिकल रेवोल्यूशन होगा, उसके बाद एक्चुअल मूवमेंट वाला रेवोल्यूशन होगा। ठीक है, तो इसके लिए एक टर्म्स वो यूज़ करता है, कुछ इसमें तो है, यार मुझे वो टर्म याद नहीं आ रही। जब आएगी तो अगली स्लाइड में मैं उस टर्म के बारे में, क्लास ऑफ मूवमेंट ऐसा कुछ है, मैं न्यूअर क्लास ऑफ आइडियोलॉजी मैं बताऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में।